विधानसभा में शुरू हुई कांग्रेस विधायक की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की चलिए माफी चाहेंगे, लेकिन जानकारी आपको दे रहे थे। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दादी शब्द को लेकर पिछले 3 दिन से सदन में गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस विधायकों के धरने का आज तीसरा दिन है। दरअसल शुरुआत हुई जब मंत्री अविनाश गहलोत प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। जब उन्होंने दादी शब्द का इस्तेमाल किया तो इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे और आरोप लगा कि विधानसभा सचिव के आसन के करीब आए। फिर स्पीकर ने व्यवस्था दी, प्रस्ताव आया निलंबन का और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 6 विधायक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत निलंबित किए गए बजट सत्र से, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामकता दिखाते हुए दिखाई दी और पार्टी ने साफ कहा कि ये सहन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर अब सदन से लेकर के सड़क तक पार्टी हंगामे की स्थिति में है। चलिए सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी दिनेश से लेंगे। दिनेश, जानकारी आपसे चाहेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान 3 दिन से गतिरोध चल रहा है। अब क्या लगता है कोई हल निकल सकता है? सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन माफी मांगनी होगी। क्या लगता है स्थितियां और आगे क्या बिगड़ेंगी या फिर बनेगी? शिखा, देखिए, जिस तरह शुक्रवार को मंत्री ने आपकी दादी को लेकर जो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की और जिस पर कड़ी आपत्ति फिर विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने दर्ज कराई। 2 राउंड की वार्ता हुई मंत्रियों के साथ, सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो पाया। लेकिन अब कल विधानसभा की सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और अब कह सकते हैं कि बहुत कम गुंजाइश बची है कि वार्ता का एक दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने कल विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है और प्रदेश भर से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो राजधानी जयपुर में जुटेंगे। तो किस तरह उस घेराव को सफल बनाया जाए, किस तरह भीड़ जुटाई जाए, इसको लेकर विधानसभा के अंदर जहां सदन में चर्चा होती है वहां पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल जब सुबह विधानसभा की कार्रवाई होगी उसमें क्या रोल रहेगा, किस तरह अपने को कदम उठाना और बाहर किस तरह घेराव करना है, इनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उस पर मंथन हो रहा है। विधायकों को टारगेट दिया जा रहा है कि आपको अपने अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र से इतने लोग इस तरह गाड़ियों के जरिए राजधानी जयपुर लाने हैं। साथ ही कल सत्ता पक्ष या स्पीकर किस तरह जो निलंबित विधायक है, क्योंकि नियमों के तहत जब वो निलंबित हो गए तो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, वो सदन के अंदर मौजूद नहीं रह सकते। तो किस तरह उनको बाहर मार्शल के जरिए निकालने के क्या निर्देश दिए जा सकते हैं या फिर किस तरह एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू होगा। लेकिन अब शनिवार और रविवार 2 दिन अवकाश था, तो ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले पर सदन के बाद सड़क पर लड़ाई लड़ी। जिला कांग्रेस कमेटियों के जरिए धरना प्रदर्शन कराए, मंत्री के पुतले दहन कराए और अब विधानसभा घेराव की तैयारी में यहाँ पर जुट चुकी है। तो कल का दिन काफी अहम होगा। देर रात तक क्या तीसरे राउंड की वार्ता होती है, गतिरोध दूर करने की कोई कोशिश होती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष पहले माफी कौन मांगे इसको लेकर कह सकते हैं अड़ चुके। सत्ता पक्ष की तरफ से सामने आ रहा है कि हट धर्मिता कर रही है कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक, और जिस तरह उन्होंने डाइस पर आकर इस तरह का बर्ताव किया उसके लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की मांग है कि मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर, तो वो माफी मांगे या फिर उस शब्द को विधानसभा की कार्रवाई से रिकॉर्ड से हटाया जाए। साथ ही दूसरी उनकी मांग है कि डोटासरा सहित जो 6 विधायकों का निलंबन हुआ है वो निलंबन सोमवार को समाप्त किया जाए। निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से लाया जाए, ये डिमांड है। तो पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला नहीं है कि पहले खेद प्रकट कौन करे, पहले माफी कौन मांगे, इसको लेकर ये गतिरोध दूर नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पक्ष है
कि हमारी कोई गलती नहीं, टिप्पणी मंत्री ने की है और हमारा एक तरीका है, हम विरोध जताए तो हमने वेल में आके अपनी नाराजगी प्रकट की, हम किस बात के लिए माफी मांगे। लेकिन कांग्रेस विधायकों के इस बर्ताव से, इस कार्य प्रणाली से स्पीकर देवनानी है वो काफी नाराज हुए। उनको ये इस तरह का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 3 बार सदन की कार्रवाई शुक्रवार को स्थगित करनी पड़ी और अपने चैम्बर में भी उन्होंने विपक्ष के विधायकों को बुलाया, लेकिन बातचीत नहीं बनी। लेकिन अब कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ चुकी। पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी ये मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि बातचीत से भी मसला नहीं सुलझेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और खास बात है कि शिका देखिए वो बैठक उस जगह ले रहे कांग्रेस के विधायक जहाँ जो विधानसभा का सरकारी स्टाफ है यानी विधायक वहाँ नहीं बैठते, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की कुर्सी पर कांग्रेस के दिग्गज विधायक है, उन्होंने कब्जा जमा लिया है और उन कुर्सियों पर बैठकर सरकारी स्टाफ है वो सदन की कार्रवाई जो विधायक बोलते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं उन कुर्सियों पर बैठ के। तो कह सकते हैं कि विधानसभा का सदन अवकाश के दिन एक बैठक का केंद्र बन चुका है और कांग्रेस विधायक वहां पर बैठक ले रहे हैं। इससे पहले वहीं लंच और डिनर लिया जा रहा है। सदन के अंदर जहाँ चर्चा होनी चाहिए जनता के मुद्दे पर, राजस्थान की उन्नति के लिए, वहां पर गद्दे और बिस्तर लगाकर कांग्रेस के विधायक है वो सो रहे हैं, रात्रि विश्राम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी पूरी दिनचर्या ही विधानसभा के अंदर हो रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए सुखद पहलू नहीं है, अच्छी तस्वीरें नहीं। ठीक है दिनेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गतिरोध फिलहाल समाप्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायकों का कहना है कि गलती नहीं हुई हमसे। बहुत शुक्रिया दिनेश साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि सहयोगी जानकारी दे रहे थे, देखिए मुश्किल में हालात इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष जहां कह रहा है कि गलती स्वीकार कीजिए, आसन का अपमान किया गया है, तो वहीं कांग्रेस विधायकों का कहना है कि गलती हमसे नहीं हुई है, हम नाराज थे और नाराजगी के चलते अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे।